अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कासिमुल अनफ़ यानी अज़्मुल वतीरा या वोमर बोन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि ये चेहरे में किस मुकाम पर पाई जाती है और चेहरे का कौन सा हिस्सा बनाती है। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं वोमर बोन के बारे में। जी तो दोस्तों, सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको वोमर बोन, जिसे नाक के बांसा की हड्डी, कासिमुल अनफ़ या हिज़ामुल वतीरा कहा जाता है, ये मुख्तलिफ एंगल से दिखाई गई है। अगर आप इस तस्वीर से देखें तो नाक के बिल्कुल दरमियान में आपको ये जो ग्रीन कलर की हड्डी नज़र आ रही है, ये वोमर बोन या नाक के बांसा की हड्डी है। नाक के बांसा की हड्डी इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये नाक को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, यानी यहाँ से ऊपर जाकर जब ये अज़्मुल मिस्फ़ात यानी खोपड़ी की जालीदार हड्डी के साथ जुड़ती है तो नाक को ये दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, नाक का एक दायां हिस्सा और एक बायां हिस्सा। अब अगर इसी हड्डी को क्रॉस डायसेक्शन में देखें तो ये जो ग्रीन कलर की आपको हड्डी नज़र आ रही है, ये वोमर बोन है। चौकोर सी शक्ल की हड्डी है जो कि मुख्तलिफ दीगर बहुत सारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। अगर हम खोपड़ी के नीचे की जानिब से इसको देखें तो इसका कुछ हिस्सा जहाँ से ये अज़्मुल वतद और ताल्लुक की ज़ायदा वतदी के साथ जोड़ बनाती है वो नज़र आ रहा है। और इसी हड्डी को अगर हम अलग करके देखें तो ये दोनों जानिब से इसकी दाईं और बाईं सतह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शक्ल अलग करके देखें तो इस तरह से बनती है। इसकी दो सतहें होती हैं, यानी एक ये बाईं जानिब की सतह, एक ये दाईं जानिब की सतह, और इसके चार किनारे होते हैं। एक ये बालाई किनारा, एक नीचे का किनारा, एक अगला किनारा और एक ये पिछला किनारा। इसका ये जो बालाई किनारा है, इस बालाई किनारे से ये स्फिनाइडल पार्ट के साथ यानी हड्डी अज़्मुल वतद के साथ इस मुकाम से जनाहीन के ज़रिए जुड़ी होती है। इसका ये बालाई पार्ट यहाँ से नज़र आ रहा है। इसका जो निचला किनारा है, ये वाला पार्ट अगर इस तस्वीर से देखें तो यहाँ से ये वाला पार्ट होगा। इस हिस्सा से ये बालाई जबड़े की हड्डियों के साथ और तालू की हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। यहाँ से अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ से पीछे तालू की हड्डियाँ और यहाँ से आगे इस मुकाम से आगे बालाई जबड़े की दो हड्डियों के साथ ये जोड़ बनाती है। फिर इसका जो अगला किनारा है, अगले किनारे से ये मजीद दो हड्डियों के साथ एक एथमाइडल पार्ट के साथ यानी दिमाग की जो जालीदार हड्डी है, इस मुकाम से लेकर इस मुकाम तक ये एथमाइडल पार्ट यानी दिमाग की जालीदार हड्डी के साथ जुड़ी होती है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस मुकाम से लेकर पीछे की जानिब इस मुकाम तक ये अज़्मुल मिस्फ़ात के साथ जुड़ी होती है, जबकि यहाँ से आगे और यहाँ से अगर देखें तो इस मुकाम से लेकर इस मुकाम तक ये ग़ुज़रूफ़ फ़ासिल अनफ़ी यानी जो नाक की कार्टिलेज है, नेज़ल कार्टिलेज है, उसके साथ जुड़ी होती है। जो इसका पिछला किनारा है वो आज़ाद किनारा होता है, ऊपर की जानिब से ये मोटा होता है, दो शाखों में तकसीम होता है, जबकि नीचे की जानिब ये पतला होता है। अगर सामने की तरफ से आप इसको देखें तो ये नीचे की जानिब बिल्कुल पतली इस तरह से नज़र आ रही है और ऊपर से ये दो इसके जनाहीन या दो इसके उबार से निकले हुए नजर आते हैं। अब इस हड्डी की आर्टिकुलेशन की बात करें, यानी इसकी इत्तिसाल मुफस्सली दीगर हड्डियों के साथ जो इसकी जोड़ बनाना है उसकी बात करें तो इस टेबल से आप देख सकते हैं ये इस मुकाम से अज़्मुल वतद यानी दिमाग की नीचे की हड्डी या अज़्म क़ादत दिमाग के साथ जुड़ी होती है। फिर इस मुकाम से यहाँ पर देखें तो अज़्मुल मिस्फ़ात या एथमाइडल बोन के साथ जुड़ी होती है। यहाँ से पीछे की जानिब यानी इस मुकाम से पीछे की जानिब नीचे की तरफ से ये बालाई जबड़े की दाईं और बाईं जानिब की दोनों हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। और पीछे इस मुकाम से ये देखें और यहाँ से अगर आप देखें तो ये तालू की हड्डियां हैं दाईं और बाईं जानिब की, और यहाँ से इसके पीछे की जानिब ये, और यहाँ से अगर आप देखें तो इस मुकाम से ये तालू की हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। इसके अलावा ये इस मुकाम से आगे की जानिब ये नाक की ग़ुज़रूफ़ यानी नेज़ल कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती है। इसी को अगर आप टेक्स्ट की सूरत में सीखना चाहें, अपने पास महफूज करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वोमर बोन या नाक के बांसा की हड्डी या कासिमुल अनफ़, इस हड्डी को कासिमुल अनफ़ कहने की वजह यह है कि ये नाक की फिजा को दो हिस्सों में तकसीम करती है। ये हड्डी तकरीबन चौकोर, चिपटी और पतली होती है और नाक के पिछले और निचले हिस्से में पाई जाती है। इसकी दो सतहें और चार किनारे होते हैं। इस हड्डी के अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पर खून की रगों के लिए नालियां होती हैं। इसके अलावा बैरूनी सतह पर एक नाली सामने और आगे की तरफ होती है जिसको मेज़ाब अनफ़ी हनकी यानी नेज़ो पैलाटाइन ग्रूव कहते हैं। ये हड्डी वतदी यानी अज़्म क़ादत दिमाग, अज़्मुल मिस्फ़ात,
बलाई जबड़े की हड्डी, तालू की हड्डी और गजरूफ कासिमुल अनफ के साथ मिली होती है। इसका जो बलाई किनारा है वो मोटा होता है, उस पर 2 उभरे हुए किनारे होते हैं। इसकी बात कर रहे हैं ये जो बलाई किनारा है, जिनके जरिए ये अज़मुल वतद और अज़मुल हनक के ज़ायदा वतद के साथ जुड़ी होती है। जो निचला किनारा है, इस किनारे की बात कर रहे हैं, इसके जरिए ये बलाई जबड़े की हड्डी और तालू की हड्डी के साथ जुड़ी होती है। फिर जो अगला किनारा है, ये वाला किनारा, इसके जरिए ये एथमोइडल बोन के साथ और नाक की नर्म हड्डी यानी नेजल कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती है। और जो इसका पिछला किनारा है, ये आजाद और मकर होता है, जो कि ऊपर की जानिब से मोटा, 2 शाखा और नीचे की जानिब से पतला होता है। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी।